कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ और डिवाइन आपको क्या गाइड करेंगे इन 15 दिनों में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। नंबर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, कॉल्स मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर किस एनर्जी में रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न, किस एनर्जी में माय डियर कैप्रिकॉर्न। ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है कैप्रिकॉर्न। क्यों इतने नेगेटिव हो रहे हो। विश्वास रखो अपने पर। ऐसे नेगेटिव नहीं होते। लव लाइफ कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लव लाइफ। ओह, 7 of cups, okay. Career, Capricorn career, Emperor. क्या बात है। Okay, I think great. हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की इन 15 दिनों में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट। चलिए थोड़े से क्लैरिफायर्स भी निकाल लेते हैं। पेंटिकल्स, नाइट ऑफ क्या बात है, मैजिशियन कार्ड आ गया इसके साथ। ओके, लेट्स सी। पर आप लकी हैं कैप्रिकॉर्न कि आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको एग्जैक्टली वो गाइडेंस मिल जाएगी। चलिए ओके। हमने जस्टिस का कार्ड भी देखा था ना, तो मैं वो दोनों मैसेजेस दूंगी आपको क्योंकि वो भी कार्ड आया था। देखिए, जिन्हें शफलिंग में या कार्ड्स को ओपन करते हुए देखने में प्रॉब्लम होती है, आप लोगों के पास ऑप्शन है डियर, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ओके, तो मुझे कमेंट में ये मत लिखिएगा कि शफलिंग में बहुत टाइम लगता है। ओके, yes, okay. Why? Okay, that's it. Bottom of the deck, 4 of Pentacles. Capricorn, अभी मैंने दूसरी भी रीडिंग करी थी, सेम उसमें क्या था, उसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स था यहाँ पर और आपके में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिफर है बस। दिक्कत यही आ रही है
कि आप लोग जो वाइब्स आपकी जो आ रही है ना, आप क्या, आपकी वाइब्रेशंस क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, आप नेगेटिव हो रहे हो इन 15 दिनों में। अपने ऊपर डाउट्स कर रहे हो, अपने प्लान्स पर डाउट कर रहे हो, कुछ अगर स्टार्ट करना चाहते हो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपके अंदर, जिस वजह से कि चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर कुछ प्लान है आपका करने का, आप उसे करो या नहीं करो। ये कुछ भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। तो बेसिकली आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, उसको लेकर के एक्शन नहीं ले पा रहे हो, चीज़ें स्टक हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स की वजह से, आपकी नेगेटिविटी की वजह से। अगर आपको ऐसा लगता है या आपको खुद पर भी डाउट्स हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, आप पूरी तैयारी के साथ नहीं हो, तो माय डियर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पे मैजिशियन की कार्ड है, वेरी इंटेलिजेंट। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर बस आपको एक ही यहाँ पर बहुत सिंपल सा मैसेज दूंगी आपको। मैजिशियन की ऊर्जा है माय डियर साथ में। मैजिशियन क्या है? मैजिक क्रिएट करना। मैजिक क्रिएट करना किस तरीके से? मैजिशियन जो है कैसे मैजिक क्रिएट करता है? अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से, और जो ट्रिक्स वो यूज़ करता है, जिस फुर्ती से वो काम करता है, जिस फुर्ती से वो तब्दीलियाँ लेकर के आता है, इंसान को पता नहीं चलता है ना। तो आपको भी यही बोला जा रहा है। आपका जो माइंड है इस समय, आपको पता नहीं चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, अपने पर डाउट्स कर रहे हो और आप उसी वाइब्रेशंस पर हो, तो और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? तो मैजिशियन है आप, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी है। कमी क्या है? आपके पास एक गिफ्ट है, इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट आपको डिवाइन ने दिया है। आप बहुत पावरफुल हैं, आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आप सोचते हैं, जो सोचते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव कब हो जाता है? क्योंकि आप जब नेगेटिव सोचोगे तो वो भी आप अट्रैक्ट करोगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर किसी चीज़ की तैयारी पूरी नहीं है तो प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, तैयारी पूरी कीजिए, तो उसके लिए एक्शन लीजिए, ठीक है। अगर पूरी तैयारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं तो अपने पर विश्वास रखिए और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहिए। समझ रहे हैं? कुछ पता है आपको कि यस, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप पूरी तरह से रेडी हो, तैयार हो, लेकिन एक फोबिया है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस लो हो गया, पता नहीं मैं बोल पाऊँ या नहीं, पहले से ही ये चीज़ें सोचने लग जाना। अभी क्या होगा? तो वाकई में आप वहाँ पे लो वाइब्रेशंस में चल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सुबह से एफर्मेशंस या कुछ दिनों से एफर्मेशंस वही देना शुरू कर दिया। पता नहीं मैं बोल पाऊँ या नहीं, इंटरव्यू ठीक होगा कि नहीं, सेलेक्ट होना है या नहीं होना है ना। तो इसके बदले पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और कॉन्फिडेंटली ही मैंने जवाब देना है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। हाँ, जिन लोगों की तैयारी पूरी नहीं है, अगर तैयारी में कुछ कमी है तो माय डियर तैयारी पूरी कीजिए, यहाँ पर ये भी मैसेज है, ओके। लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशंस में रहने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि उससे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है, आपको ये बोला जा रहा है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, मे भी कुछ ऑप्शंस है आपके पास, या फिर चीज़ें उस तरीके से बेहतर नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, कोई विश थी आपकी, मे बी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और 10 ऑफ कप्स के नीचे ही जस्टिस की भी ऊर्जा थी। तो बेसिकली आपको ऐसा लग सकता है इन 15 दिनों में कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। आप जो चाहते थे अपनी लव लाइफ में वो आप नहीं पा रहे हो, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। यहाँ पे भी ये पर्सन की शैडो को अगर आप देखोगे, पूरा नेगेटिव हो रहा है, पूरा नेगेटिव। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में आप एक साथ ना, आपका ध्यान बड़ी चीज़ों पर चल रहा हो, मे बी आप अपनी इमोशनल साइड पर भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में जो चीज़ की प्रायोरिटी है ना, जो चीज़ फर्स्ट नंबर पे आती है, उस पर फोकस पहले कीजिए। समझ रहे हैं आप? अदरवाइज़ क्या है, जहाँ आपका ध्यान भटक रहा है ना,
आप 100 चीज़ों की तरफ देख रहे हो, मुझे मेरी लाइफ में मेरा रिलेशनशिप भी ठीक करना है, मेरा करियर भी ठीक करना है, मेरी हेल्थ भी ठीक करनी है, मेरा ये भी ठीक करना है। उससे क्या हो रहा है, ठीक करना है, लेकिन सभी तरफ एकदम आपका ध्यान जा रहा है, सभी चीज़ें एक साथ आपको चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं एक एक करके चीज़ों पर ध्यान दीजिए, एक एक करके, क्योंकि आप किसी एक पर भी 100% फोकस नहीं कर पा रहे हो या उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से कि आपको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? और खासकर लव लाइफ को लेकर के मैं कहूँगी, ठीक है, लव लाइफ को लेकर के, क्योंकि कुछ ना कुछ है, कुछ लोगों का यहाँ पर, कुछ लोग हैप्पी फैमिली चाहते हैं, जो उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हैं, उन्हें हील करना चाहते हैं, एक खुशहाली चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, वो आप नहीं पा रहे हो। और कुछ लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स केस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो आपकी विश है कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्मिक से रिलीज हो जाओ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो माय डियर, यही बोला जा रहा है, अपना फोकस देखिए, अपने फोकस को देखिए, आप कहाँ कहाँ भगा रहे हो अपने फोकस को। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो फोकस एक जगह है नहीं, बट गया है, आपका ध्यान बटा हुआ है, बहुत चीज़ों के बारे में एक साथ सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऊपर से नेगेटिव भी हो रहे हो। और क्योंकि आप एक जगह पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिस वजह से कि आप अपने पर भी डाउट्स ला रहे हो कि क्या मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से, ये भी इश्यूज आ रहे हैं कुछ लोगों को। अपनी लाइफ के, अपने एरियाज़ के अकॉर्डिंग ये मैसेज सुनिए, ओके, आपको डेफिनेटली यहाँ से गाइडेंस मिलेगी, ओके। और यहाँ पर है एम्परर की ऊर्जा। एम्परर बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही पावरफुल सिचुएशन। सभी किंग से सबसे ऊपर एक अथॉरिटेटिव पर्सन। देखिए, अपने बॉस के साथ बनाकर रखिए माय डियर, एक मैसेज बहुत क्लियर आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी बॉस के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, कहीं स्टक फील कर रहे हो, माय डियर अपने बॉस के साथ बनाकर रखिए। हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप अपने बॉस के साथ बनाकर नहीं रखोगे, लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना अगर आप लोगों का, कुछ रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है, आप लोगों की जॉब जा सकती है, ओके। तो अपनी रिलेशनशिप अपने बॉस के साथ अच्छे करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सिर्फ और कोई तरीका नहीं है, अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। जो आपका काम है उसे पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों का ध्यान भी बटता हुआ देख रही हूँ। आपकी इमोशनल साइड पे कुछ ध्यान है, कुछ कहीं और ध्यान है, आप मे बी आप एक साथ ज़्यादा काम कर रहे हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो पूरा फोकस लगाने की ज़रूरत है, जो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी मैंने बोला ना जो है, पहले उस पर फोकस कीजिए। सब जगह हाथ एकदम नहीं मारना है, बड़ा संभल करके चलना है। किसी अथॉरिटेटिव पर्सन, खासकर आपके बॉस से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अगर होए तो प्लीज़ सॉरी कह दीजिए, चीज़ को संभाल लीजिए, उस लड़ाई झगड़े को बढ़ने मत दीजिए, आपको ये बोला जा रहा है, ओके। यस। और यहाँ पर जो है नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स आपकी हेल्थ एरिया के लिए, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। हेल्थ में कोई इशू नहीं है, बस अपने दिमाग को संभाल के रखिए। फिजिकल हेल्थ आपकी बहुत परफेक्ट है, माइंड आपका अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, कोई इशू नहीं है। पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है, पानी ज़्यादा पिएंगे पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे, ठीक है। तो अगर पानी कम पिएंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशंस ज़्यादा हो जाएंगी, ओके, क्योंकि आपकी बॉडी फ्रेश फील नहीं करेगी, आपकी बॉडी से टॉक्सिक जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए क्या आया है, ओ माय गॉड, सी मैंने आपको बोला और एग्जैक्टली वही मैसेज आया आपके लिए। भाई आप ना किसी एक साइड पर बहुत ज़्यादा दे रहे हो, मे बी किसी इमोशनल साइड पर आप ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है, जिस वजह से कि आपके अदर एरिया बहुत बेकार हो गए हैं, आपका करियर पे फ़र्क पड़ रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं आपके करियर में इन 15 दिनों में। और आपकी तरफ ना आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने हर एरिया में। सबसे पहले तो आप ये देखिए आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, उस पर फोकस कीजिए, एक एक करके चीज़ों को लीजिए, क्योंकि करियर के लिहाज से मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई देख रही हूँ आपकी तरफ, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे
ऐसी वाइब्रेशंस में रहेंगे, स्टक्ड रहेंगे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पॉजिटिव होना, बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है माय डियर। ओके, ये ध्यान रखिए अपना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है, स्टकनेस बहुत है। ये भी स्टकनेस का ही कार्ड है, मूवमेंट नहीं है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स में। भले ही यहाँ पे घोड़ा है, काला घोड़ा है, रुका हुआ है, स्टक है, और यहाँ पर आप भी स्टक है। ठीक है, चेंज लाने के लिए तैयार नहीं हुआ, आप हाथों को बांध रखा हुआ है। ज़िद्दी नेचर नज़र आ रही है मुझे कि कोई कुछ भी कह ले, मैं तो नहीं हिलूंगा, मैं तो नहीं हिलूंगी, मुझे तो जो करना है मुझे वही करना है। समझ रहे हैं, ऐसी नेचर में नहीं आना है। गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा। ओके, 15 दिन ज़िद्दी नेचर, गुस्सा नेचर, हठी स्वभाव आपका, और सेल्फ डाउट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना बहुत आ रहा है। लेकिन गाइडेंस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि ये कार्ड है आपके लिए। ठीक है, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी आपको देखना है आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, आपके पास वो ऑप्शंस डेफिनेटली हैं। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में और आपके लव एरिया में भी बोलूँगी माय डियर, ओवर थिंकिंग मत करो। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, जिस वजह से कि आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है। वो चाहे कुछ भी हो सकती है, एक अच्छा परिवार बनाना, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, एक अच्छा पार्टनर पाना, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना। कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, जो कोई भी विश हो सकती है। अगर आप उस सिचुएशन को चाहते हैं कि वो हो, तो उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव वाइब्रेशंस में आप ऐसी ऊर्जा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, कैप्रिकॉर्न 15 दिनों के लिए। क्या बात है, मदर अर्थ गाया। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आओ देखिए क्या ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। इनकी गहराई को समझने की ज़रूरत है बस, और क्या है। देखिए, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। देखिए, मदर अर्थ गाया से कनेक्ट हुई है। मदर अर्थ गाया आपसे कनेक्ट होना चाहती है। मदर अर्थ, ग्रीनरी, नेचर के साथ कनेक्ट हुई है। अब इसका क्या लॉजिक हुआ नेचर के साथ कनेक्ट होने का, कि आप ये जो नेगेटिविटी में है ना, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ठीक है, थोड़ा पेड़ पौधों से के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कोई मजाक नहीं है। पेड़ पौधे जिस तरह से हमें ऑक्सीजन देते हैं, नेचुरली वो हमारे अंदर से टॉक्सिक जितनी भी नेगेटिविटी होती है उन्हें निकाल देते हैं और हमें पॉजिटिविटी देते हैं। क्यों हम ग्रीनरी के बीच में जब जाते हैं, पेड़ पौधों के बीच में जाते हैं, या किसी हरियाली जगह पे जाते हैं, हमें क्यों अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। हम नेचर में जब भी जाते हैं हमें क्यों अच्छा फील होता है। भले ही हम किसी पहाड़ों वाली जगह पर जाएं, भले ही, ठीक है, जहाँ वाटर हो, नेचर हो, ग्रीनरी हो, हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं हमारे अंदर से हमारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में, वो हमारी मदद करते हैं। तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप सही चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाए अपनी लाइफ में। ओके, मदर अर्थ गाय आपके साथ काम करना चाहती हैं, वो आपको पुकार रही हैं। अब आपको जाना है या नहीं, आपको कनेक्ट होना है या नहीं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि फ्री विल तो स्पिरिट वर्ल्ड में भी है, जीवात्मा जगत में भी है, जो वो जगत है जो हमारा घर है। तो ये तो फिर फिजिकल रियलिम है ना, फिजिकल वर्ल्ड है। तो यहाँ तो वैसे ही फ्री विल है, आपको बस गाइडेंस दी जाती है। आप पर डिपेंड करता है आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। आप पे डिपेंड करता है कि आप गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। बिना कुछ किए कुछ नहीं होता, ये याद रखिएगा। ओके, इनर विजडम, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको पता है आपको क्या एक्शन लेना है, क्या करना है। ये जो रीडिंग आप सुन रहे हैं, यू नो वेरी वेल कि क्या आपके लिए प्रायोरिटी है, किस पर क्या फोकस करना है, कितना फोकस देना है, किस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी उस विजडम को ओपन होने दीजिए, अपनी उस विजडम पर, इंट्यूशन पर, अपनी इनर विजडम पर जो है ट्रस्ट कीजिए और वो एक्शन तुरंत लीजिए, क्योंकि ये टाइम की डिमांड है आपसे।
समझ रहे हैं? चीज़ें स्टक तभी हो रही हैं, नेगेटिव तभी हो रही हैं क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो ये ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे इनर विजडम का कार्ड है, आउल भी है और ग्रीन कार्ड भी है, यहाँ पर ग्रीनरी भी है। तो ये आपकी चॉइस है कैप्रिकॉर्न, आप क्या चूज़ करते हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। कनेक्ट होना चाहते हैं मदर अर्थ से या नहीं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न से ओके क्या मैसेज है इन 15 दिनों के लिए कैप्रिकॉर्न। ओम नमः शिवाय। आपके कार्ड्स तो अपने आप आ रहे हैं और ऐसे ही आ रहे हैं। वाओ, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ओह सीरियसली, हाँ 8 नंबर का कार्ड है, 26, 6 + 2, 8 नंबर का कार्ड है, शनि महाराज का कार्ड है। डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली हैं लाइफ में, लेकिन डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि ये गाइडेंस के बाद निकला है, याद रखिए ये बात, कोई भी चीज़ बैठे बैठे नहीं होती है। अगर आप अपनी लाइफ में इन गाइडेंस को फॉलो करते हो तो ये जो भी छाया हुआ है ना, यहाँ पे भी तो क्लाउड्स ही हैं, तभी तो आप नेगेटिव हो रहे हो। सिचुएशन सीधी नहीं चल रही हैं, सही नहीं चल रही हैं, है ना। तो इनके बाद वो ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेगी, वो रेनबो ज़रूर आएगा। देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के पीछे वो रेनबो ज़रूर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा भले ही। ओके, लेकिन उसके लिए गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए देखते हैं गेटवे से आपके लिए, गेटवे ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। ओम नमः शिवाय। सेवरिंग प्लेजर, आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। देखिए सी कितना पॉजिटिव आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, डीप इनर नोइंग इज इमर्जिंग विद इन मी। आपको अपने अंदर की विजडम से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। देखिए अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे, डाउट्स करेंगे अपने ऊपर, तो फिर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ आप पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाएंगे, हाई वाइब्रेशंस में आ जाएंगे, मदर अर्थ गाया पे ट्रस्ट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, अपने जो आपकी विजडम अंदर की है, जो आपका ज्ञान है, वो खुद ब खुद बाहर आएगा। आप उसे फॉलो करेंगे क्योंकि उस पर जाने की ज़रूरत है आपको। इतना डीप आपको बोला जा रहा है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। उसके लिए लाइट ऊर्जा चाहिए। आपको बोला जा रहा है अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए, टेक अ बाथ। एक अगर आप बाथ टब यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो जो आपका बाथरूम है उसके अंदर कोई सॉफ्ट म्यूज़िक लगाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपने साथ, अपने पैरों को डुबोइए पानी में, ठीक है, पानी में पैरों को डुबोइए, एक कैंडल लिट कीजिए, एक बढ़िया सी बुक को पढ़िए, परफ्यूम जो आपका फेवरेट परफ्यूम हो उसे छिड़किए अपने आसपास, अपने ऊपर, और मज़ा लीजिए कुछ पल, अपने मन को शांत कीजिए। अब बताइए इतना कुछ करेंगे तो शांत होंगे कि नहीं होंगे, माइंड पीसफुल होगा कि नहीं होगा, अपनी अंदर की जो आपकी लाइट है, आपकी जो आत्मा है, उससे कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो अपनी एनर्जीज को पहले लाइट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ रिचुअल्स आपको करने की ज़रूरत है, अगर आप जानते हैं तो। ओके, कुछ रिचुअल्स आपको करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। तो डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चेंज को देखेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करें, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।